जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। आपने एमएम एकेडमी ऐप को अपडेट किया या नहीं? काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं। एक फीचर जो मैं बताना भूल गया था वो था पेमेंट से रिलेटेड टाइम का। मतलब क्या था कि पहले 12 बजे से क्लॉक चलती थी जो सब्सक्रिप्शन है उसकी। तो इसीलिए अगर कोई रात को 8 बजे या रात को 10 बजे सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो उसे लॉस होता था, क्योंकि उसे सिर्फ कुछ ही घंटे मिलते थे, क्योंकि 12 बजे के बाद उसका जो दिन है वो कम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने 24 आवर्स की जो क्लॉक है वो शुरू कर दिया। अब यहाँ पर डेट के हिसाब से नहीं चल रही है, टाइमिंग के हिसाब से नहीं। अब आपने जब से सब्सक्रिप्शन लिया है तब से 24 आवर्स कैलकुलेट करेगा एक दिन करने के लिए। मतलब कि आप थ्रू आउट अगर आप दिन भर में कभी भी लेते हो तो आप यहाँ पर डिसएडवांटेज में नहीं रहोगे। मतलब क्या है कि अगर आपने रात को 10 बजे भी लिया तो आपका सब्सक्रिप्शन खत्म जो है वो रात को 10 बजे होगा, ना कि 12 बजे। ठीक है, पहले दिन के 12 बजे नहीं होगा बल्कि रात को 10 बजे ही कंप्लीट होगा। मतलब जब आपके पूरे कंप्लीट 30 डेज कंप्लीट होंगे तभी आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो खत्म होगा। तो ये चीज यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लाई गई है। उसी के साथ साथ आपको डिस्काउंट भी काफी ज्यादा मिल रहा है। मतलब जितना आप बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, अगर आप यहाँ पर 1 साल का लेते हो तो काफी हेवी डिस्काउंट है, 60% के आसपास। अगर आप 2 साल का लेते हो तो 70% के आसपास डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो काफी हेवी डिस्काउंट है, काफी कम प्राइजेस में आपको हाई क्वालिटी मिल रही है। क्वालिटी के बारे में तो आपको पता ही है कितनी जबरदस्त क्वालिटी आ रही है। डेमो लेक्चर जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि इसमें यूआई चेंज किया गया है, स्पीड ऑप्शन भी लाया गया है जिससे कि अब आप स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो वीडियोस की। पेमेंट गेटवे भी चेंज किया गया है जिससे कि स्मूथ जो आपको पेमेंट है वो करने को मिले। उसी के साथ ईएमआई ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है। जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में। मतलब कि सुसाइड के लिए किसी को उकसाना, इसके लिए क्या पनिशमेंट जो है वो दी गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें काफी सारे ट्रिक्स है कि ये जो चीज है ये अमेंडमेंट बताई जाएगी क्या। मतलब कि अगर कोई इंसान है, किसी इंसान ने दूसरे इंसान को बोल दिया जा मर जा, और अगर उसने सुसाइड कर लिया तो क्या यह अमिटमेंट ऑफ सुसाइड माना जाएगा? जी नहीं। उसी के साथ साथ अगर कोई इंसान है वो रिस्पॉन्सिबल है, सामने वाला जो इंसान है वो थोड़ा किडिश है, बच्चे जैसा है, इनसेंसिटिव है, ठीक है, अगर उसे सुसाइड कर लिया तो फिर क्या वो अबेटमेंट माना जाएगा? तो वो भी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे होगा या नहीं। या फिर अगर ऐसा कोई सिनारियो होता है जिसमें एक जो इंसान है उसका इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सामने वाला इंसान जो इतना सेंसिटिव है उसको लेकर कि वो प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और अगर वो सुसाइड कर लेता है तो क्या वो अबेटमेंट सुसाइड माना जाएगा? ये भी नहीं माना जाएगा। तो ऐसी कुछ पर्सपेक्टिव है जो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। कंट्रोवर्सी जो है काफी ज्यादा चल रही है जो सुशांत सिंह राजपूत है उसकी डेथ की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर उनके जो फादर है उन्होंने एफआईआर जो है वो भी यहाँ पर की है रिया चक्रवर्ती पर, और उसी के साथ 5 और लोगों पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, मतलब सुशांत सिंह जो है उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया गया है। बहुत सारे लोगों को तो ये मानना है कि जो सुशांत सिंह है उनका मर्डर हुआ है, लेकिन उनके जो फादर है वो यही मान रहे हैं कि सुसाइड हुआ है, इसलिए सुसाइड के लिए उकसाना, उसके लिए यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और 5 और लोग जो है उन पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो अब यहाँ पर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो निकल कर आ गई है। अब अमेटमेंट ऑफ सुसाइड हमारे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो अमेटमेंट ऑफ सुसाइड ये क्या क्राइम है? तो इंडियन पिनल कोड 1860 में अमेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब अगर कोई पाया जाता है कि इसने अमेटमेंट किया है, अगर इसने सामने वाले को उकसाया है, इसकी वजह से उसे सुसाइड करना पड़ा है, तो फिर ये पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 306 जो है आईपीसी का प्रिस्क्राइब करता है जेल टर्म या 10 साल या फाइन या दोनों ही। जेल टर्म होगी कितने, 10 साल की, या फिर फाइन होगी, या फिर दोनों ही होंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इंसान सुसाइड कमिट करता है और किसी के अबेटमेंट की वजह से, मतलब किसी की वजह से अगर यहाँ पर सुसाइड करता है, तो फिर यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है वो हो सकती है 10 साल की, और उसी के साथ फाइन जो है उसके लिए भी लायबल हो सकता है, जैसा भी मैंने आपको बताया। जनरली फाइन जो है ये पे किया जाता है टू द कीन ऑफ डिसेंट। उसी के साथ आईपीसी जो है उसने यहाँ पर सेपरेट चैप्टर जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अबेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करता है कि अगर इंस्टिगेशन इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें इंक्लूडेड है, या फिर जो ऑफेंस है उसे कमिट करने में असिस्ट कर रहा है, तो उसे अबेटमेंट कहा जाता है। मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान है, अगर उसे उकसाया जा रहा है, ठीक है, वो उस चीज में एंगेज है कि सामने वाला इंसान जो है अगर उसे उकसाया जा रहा है सुसाइड करो सुसाइड करो, मतलब कनेक्टेड है उस इंसान से। अगर कोई इंसान है कनेक्टेड ही नहीं है तो उसमें ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, वो इंसान कनेक्टेड ही नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है। अब तुम अगर उसके पीछे जाकर अगर सुसाइड कर रहे हो तो फिर क्या है, वो इंसान पे अबेटमेंट आएगा क्या? नहीं। तुम कितना भी बोल दो उसकी वजह से उसकी वजह से, लेकिन उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो उकसा नहीं रहा है ना, वो उकसा नहीं रहा है किसी भी चीज के लिए, या फिर उकसा नहीं रही है किसी भी चीज के। लेकिन यहाँ पर कनेक्टेड है। रिया चक्रवर्ती पर क्यों यहाँ पर हुआ है? क्योंकि वो उनके साथ थी,
उनके साथ थी और ऐसा बोला जा रहा है, उनके फादर के जरिए जो बोला जा रहा है कि वो उनको उकसा रही थी, अलग अलग ट्रीटमेंट में बाधा डालकर, या फिर जो उसकी मेंटल सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करके वो उकसा रही थी उसको कि सुसाइड करो। उसी के साथ साथ यहाँ पर सीरियस कितना है, ये ऑफेंस जो है कितना सीरियस है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऑफेंस है नॉन कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। ये तीनों टर्म हमें पता रहना चाहिए। एग्जाम में आपको सीधे टर्म के बारे में पूछ सकते हैं। कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब क्या होता है? पुलिस ऑफिसर जो है वो यहाँ पर अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिना वारंट के, उसे हम कहेंगे कॉग्निजिबल। उसी के साथ साथ नॉन बेलेबल मतलब क्या है? यहाँ पर बेल मिलेगी नहीं आपको, ठीक है, बेल मिलेगी नहीं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली कैसा है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें एक जो है वो गुनेगार है और एक ने कंप्लेंट फाइल की है, अब कोर्ट में निर्णय आने के पहले ही अगर इनमें मांडवली हो जाती है और फिर ये बोलते हैं कि नहीं मुझे केस जो है विड्रॉ करना है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, केस विड्रॉ हो जाएगा, तो ऐसे जो केसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंडेबल। मतलब कि उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल मतलब क्या है? एक बार अगर यहाँ पर केस कर दिया, मतलब अभी जैसे सुशांत सिंह के फादर ने केस कर दिया है, अब रिया चक्रवर्ती और उनके फादर के बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है, अगर वो मान भी लेते हैं कि ठीक है ऐसा नहीं हुआ, अगर रिया चक्रवर्ती उनको एक्सप्लेन करती है, वो मान भी जाते हैं, तो भी यहाँ पर ये जो केस है ये विड्रॉ नहीं हो सकता है। तो ये होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए, तीनों चीजें, कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कोर्ट जो है वो अब यहाँ पर विड्रॉवल अलाउ नहीं कर सकते हैं केस का, ठीक है, जिसमें नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब मतलब क्या है, ये अबेटमेंट जो है सुसाइड का, ये क्या मर्डर जैसा है फिर कि किसी का हम मर्डर कर रहे हैं? जी नहीं, ये मर्डर जैसा नहीं है, इसलिए चार्जेस जो है वो भी मर्डर के नहीं लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 का एक इशू हुआ था, उसमें क्लैरिफाई किया था कि इंटेंशन जो है वो यहाँ पर मायने रखते हैं। मतलब पर्सन को आप कमिट जो है सुसाइड कमिट करने के लिए किस तरीके का इंटेंशन आप रख रहे हो वो यहाँ पर मायने रखता है। मर्डर में तो खैर ये होता है कि जो इंसान है वो खुद उसमें इन्वॉल्व होता है, खुद वो हत्या करता है। लेकिन सुसाइड में अगर कोई अबेटमेंट है, उसमें ये खुद इन्वॉल्व नहीं, खुद मार नहीं रहा है, ये इसको उकसा रहा है कि वो सुसाइड करे, ठीक है। ये हमें चीज देखने को मिलती है। मतलब क्या है, कोर्ट जो है डिटरमाइन कैसे करता है कि अबेटमेंट है, तो मतलब इसमें दो चीजें देखी जाती है। पहली तो है कि सुसाइडल डेथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सामने वाले ने मारा है उसको, ठीक है, गला घोट कर मारा है तो वो मर्डर रहेगा, वो अबेटमेंट नहीं रहेगा सुसाइड के लिए। सुसाइड के लिए अबेटमेंट, इसके सबसे पहली कंडीशन है कि सुसाइडल डेथ रहना चाहिए। दूसरी है कि इंटेंशन जो है वो यहाँ पर रहने चाहिए कि सामने वाला मरना चाहिए, सामने वाले की डेथ होनी चाहिए। अगर किसी सामने वाले के इंसान के ऐसे इंटेंशन नहीं है कि उसकी डेथ हो, उसका वो खुद सुसाइड कर ले, तो फिर यहाँ पर अबेटमेंट जो है वो नहीं हो सकता है। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगली वेदर डेथ ये सुसाइड है या फिर ये अबेटमेंट है, ये एविडेंसेस जो है उसके बेसिस पर होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जो डिटर्मिनेशन है सुसाइड का, वो यहाँ पर डिसीड पर्सन जो है उसके हिसाब से देखा जाता है कि कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसीज रही थी, कौन कौन सी यहाँ पर चीजें रही थी कि जिससे उसे सेल्फ हार्म करना पड़ा, खुद को मारना पड़ा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो राइट टू डाई है, क्या वो फंडामेंटल राइट है? राइट टू लिव है हमारा फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 21। क्या राइट टू डाई है? ये मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप देखोगे एमएम एकेडमी ऐप पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है, यूट्यूब के लेक्चर्स पे सब नहीं किया हुआ है, ये तो यूट्यूब के लेक्चर्स काफी ऊपरी है, लेकिन एमएम एकेडमी ऐप में जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है काफी डीप एक्सप्लेन किया है। उसमें ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्सप्लेन की है अलग अलग केसेस के थ्रू कि राइट टू डाई जो है क्या हमारा फंडामेंटल राइट है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखा जाता है, एक इंसान को सुसाइड अपनी भी जान लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई और इंसान उसको उकसा रहा है उसकी जान लेने के लिए, उसके इंटेंशन कैसे थे वो देखा जाता है। अगर इंटेंशन यही थे कि हाँ तू सुसाइड कर, तू मर, तो फिर इस इंसान को एबेटमेंट जो है उसके लिए चार्ज किया जा सकता है और ये ऑफेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज है, एक्सेप्शन भी इसमें कुछ दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या? अबेटमेंट जो है सुसाइड का ऑफ अ वुमेन मैरिड फॉर 7 years और लेस। मतलब क्या है कि एक महिला है, वो अगर शादी की कर चुकी है, शादी हुई है उसकी, और 7 साल से कम अगर उसकी शादी को हुए हैं, अगर वो जो महिला है वो सुसाइड करती है, तो फिर जो हस्बैंड है उसे सीधा चार्ज कर दिया जाएगा अबेटमेंट के लिए। ये डाउरी वगैरह जो होता था ना, उसके लिए ये लॉ बनाया गया था। तो ये एक एक्सेप्शन यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर इंटेंशन वगैरह नहीं देखा जाएगा हस्बैंड का क्या है। अगर सुसाइड करती है तो मतलब जो हस्बैंड है वो जिम्मेदार है। अगर शादी को 7 साल से कम हुए हैं, तो उससे ज्यादा हुए हैं तो फिर नहीं, ठीक है, फिर उसमें तहकीकात जो है वो सब कुछ किया जाएगा। अब यहाँ पर इंटेंशन जो है वो कैसे हम डिराइव कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर किसी इंसान ने गुस्से में, हैस में, एंगर में अगर बोल भी दिया है
कि जा तू मर जा, और अगर वो इंसान सुसाइड कर लेता है तो क्या वो अबेटमेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये नहीं रहने वाला है। तो जो गुस्से में बोली गई चीजें हैं वो यहाँ पर सीरियसली नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर एक्चुअल में उसके इंटेंशन वही है कि हाँ इसने सुसाइड करना चाहिए, इसने सुसाइड करना चाहिए, इससे अपनी जान देनी चाहिए, उस तरीके से टॉर्चरिंग करो, उस तरीके से ये करो, तो उसे सुसाइड करना चाहिए, अगर ये सामने वाले के इंटेंशन है तो ही उसमें आ सकता है, नहीं तो उसमें नहीं आ सकता। अगर सामने वाले इंसान के मन में नहीं है कि सामने वाले इंसान सुसाइड करे, फिर उसको अमिटमेंट जो है उसमें नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर एक हम केस लेते हैं। सपोज एक पर्सन है, पर्सन ए वो बोलता है गो डाई, और पर्सन बी जो है वो वहां पर खुद को हैंग कर लेता है, मर जाता है। तो क्या यहाँ पर पर्सन ए जो है वो चार्ज किया जा सकता है अबेटमेंट में? जी नहीं, वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसने तो यहाँ पर गुस्से में बोल दिया ना, गुस्से में बोल दिया जा मर जा। अगर सामने वाला इंसान सही में कर रहा है तो फिर वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके इंटेंशन नहीं थे, वो तो उससे गुस्से में बस बोल दिया था। ठीक है। अब जो केसेस होते हैं उसमें देखा जाता है कि पर्सन ए जो है उसका जनरल बिहेवियर बी के तरफ कैसा था, उसका इंटेंशन जो है वो क्या था। यहाँ पर इंस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर देखना पड़ता है कि वो कंटिन्यू रहना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक बार किसी ने बोल दिया, गुस्से में बोल दिया कि जा मर जा, लेकिन वो मन में उसके कुछ और है कि नहीं तुम, मैं केयर करता हूँ, ये सब अगर है तो फिर उसमें अबेटमेंट नहीं लगेगा। एक इंसान है वो इंस्टेंट उसको करते रह रहा है, करते रह रहा है, करते रह रहा है, कंटिन्यूअसली इंस्टेंट करते रह रहा है कि नहीं मरना चाहिए, मरना चाहिए, मरना चाहिए, और जिसके मन में इंटेंशनल ये होता है वो उसको अलग तरीके का टॉर्चरिंग करता है। वह ऐसा नहीं होता है कि जा मर या फिर ये कर वो कर, ऐसा नहीं होता है, या फिर रूडली बोलना, ये होता है मोस्टली प्यार से बोलना। जो प्यार से बात कर रहा है लेकिन उसको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करता जा रहा है, जिससे कि उसको जिंदगी में ऐसा लगे कुछ हो नहीं सकता और फिर वो सुसाइड जो है वो कर दे। तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूटी जो है वो रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली ओवर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर इंस्टिगेशन जो है वो होते रहना चाहिए। ठीक है। और उसी के साथ साथ एडिशनली यहाँ पर जो इंसान की डेथ हुई है, अगर वो काफी सेंसिटिव पाया जाता है कंपेयर टू रीजनेबल पर्सन, तो फिर यहाँ पर अबेटमेंट का जो केस है काफी वीक हो जाता है। मतलब कि जिसकी डेथ हुई है अगर वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है कि छोटे छोटे बोलने पर अगर वो सुसाइड कर ले, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए है और ये बी है। ए जो है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है, काफी सेंसिटिव है चीजों को लेकर, और बी ने गुस्से गुस्से में सिर्फ बोल दिया, तो बट ऑब्वियसली अगर सुसाइड कर लिया तो ये अबेटमेंट नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है ये इंसान के कंपैरिजन में, तो फिर ये इंसान का अबेटमेंट जो है वैसे ही वीक हो जाता है। ठीक है, ये भी चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन से आईपीसी सेक्शंस है, इसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन सा होता है, नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो चीजें हैं कि किसमें अबेटमेंट हो सकता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केस की हो जाता है रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो है ऐसा जिस तरीके से न्यूज चल रही है तो 6 दिन पहले ही छोड़कर गई थी, मतलब तब तक ही कंटिन्यूसली सुशांत सिंह के साथ थी। और जितने भी अलग अलग लोग बोल रहे हैं उसे यही पता चल रहा है सुशांत सिंह का बैंक बैलेंस वो खत्म कर दी जा रही थी। उसको जो मतलब जो दवाइयाँ वो खा रहा था मेंटल स्टेट से बाहर आने के लिए, वो भी दवाइयाँ जो है वो उसी का डॉक्टर था। तो इसलिए ये हो रहा है कि उसके साथ वो रह रही है, कंटिन्यूसली उसके साथ ऐसी चीजें हो रही होगी। और बैंक बैलेंस अगर हम देखें जो ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास था सुशांत सिंह का, 1 करोड़ के आसपास चला गया था। तो ये भी यहाँ पर जो कंडीशन है वो निकल रही है कि रिया चक्रवर्ती जो है हो सकता है कि वो अबेटमेंट के लिए फंसे। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मर्डर भी है, तो ये जो मिस्ट्री है ये हमें आगे ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या